और झांसी में चोरों का आतंक बरकरार है। 3 घरों में 30 लाख की चोरी से हड़कंप 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हो गई है। नवाबाद थाना क्षेत्र की पॉश कॉलोनी का ये मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे झांसी में, जहां पर चोरों का आतंक देखने को मिला है। बड़ी खबर, 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। तो 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। 3 घरों में 30 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों के आतंक की तस्वीर आप सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हैं। 3 घरों में 30 लाख की चोरी से हड़कंप मच गया है। गाजियाबाद से, जहां पर जीआरपी को मिली है बड़ी सफलता, एक शातिर चोर को टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। रेलवे स्टेशन पर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। कई मोबाइल, पीली धातु की वस्तुएं और कैश भी बरामद किया गया। जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है। एक शातिर चोर को टीम ने गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, कई जो धातुएं हैं वो उसके पास से मिली हैं और साथ ही पीली वस्तुएं भी उसके पास से मिली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों से उत्तर प्रदेश पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जनवरी से जून 2025 के बीच 121 करोड़ से अधिक पर्यटक आए, जिससे प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में बड़ी मदद मिल रही है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2047 को लक्ष्य बनाकर पर्यटन क्षेत्र की दिशा और प्राथमिकता को निर्धारित करने के लिए एक विस्तृत वर्कशॉप आयोजित की गई। ये कार्यक्रम राज्य में भविष्य की पर्यटन नीतियों और निवेश जरूरतों को समझने और एक व्यापक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पर्यटन से ही विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन सदैव और सर्वदा रहने वाला क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश पर्यटन में पहले पायदान पर है, जबकि विदेशी पर्यटन में चौथे पायदान पर। उन्होंने पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को साथ मिलकर काम करने की सलाह दी है। समाजवादी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर है। एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर चिंता जताते हुए समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। जो पोर्टल पर नाम बढ़ाने की अंतिम तिथि है, उस तिथि को बढ़ाया जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझ करके जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनका उत्पीड़न करने का काम कर रही है। भाजपा की सरकार पूरे प्रदेश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, दिलों को तोड़ने का काम कर रही है और जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो नफरत की राजनीति कर रही है। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने मुरादाबाद के अगवानपुर में घुमंतू समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने समुदाय के विकास और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। मंत्री असीम अरुण ने एसआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे चुनाव व्यवस्था मजबूत होगी। प्रक्रिया है एसआईआर की, ये बहुत ही जरूरी है, संवैधानिक प्रक्रिया है और हम सब जानते हैं चुनाव आयोग ने हमारी चुनाव की प्रक्रिया को बहुत अच्छा किया, बहुत कमियां दूर की, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी अटकी हुई है अभी, वोटर लिस्ट की अशुद्धता। उसको दूर करने के लिए आयोग काम कर रहा है, हम आयोग का पूरा समर्थन करते हैं। और मथुरा दौरे पर आए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज से श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में चल रही केस के पक्षकारों ने मुलाकात की। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने हनुमान टेकरी मंदिर वृंदावन में महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की। महेंद्र प्रताप सिंह ने महंत नृत्य गोपाल दास महाराज से श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले को लेकर चर्चा की और आगामी रणनीति को लेकर मंथन किया। के समक्ष हमने श्री कृष्ण जन्मभूमि के विषय को पूर्णता के साथ रखा। हमने माननीय महाराज जी से अनुरोध किया कि अब जैसा राघवेंद्र सरकार के मंदिर का निर्माण अयोध्या हो चुका है, तो ऐसे ही भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण मथुरा में भी होना चाहिए। तो महाराज श्री के समक्ष सभी विषयों को रखा, न्यायालय में चल रही कार्रवाई के बारे में उन्हें अवगत कराया और जो हम जनमानस पे जो आंदोलन लेके जा रहे हैं, चलो गांव की ओर अभियान है, हिंदू चेतना यात्राएं हैं, हस्ताक्षर अभियान है, जितने भी अभियान हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो जन जन तक पहुंचाने का प्रयास इस आंदोलन को किया जा रहा है, उसके बारे में अवगत कराया।
और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय फतेहपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बिंद की कोतवाली क्षेत्र के खुजू कस्बे में मृतक लेखपाल सुधीर के परिजनों से मुलाकात की और इस दौरान मृतक सुधीर की मां और बहन को आश्वासन दिया। अजय राय ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद जाने के लिए आश्वासन दिया और अजय राय ने पीड़ित परिवार के लिए सरकारी नौकरी और 1 करोड़ की आर्थिक मदद की मांग की है। पूरी तरीके से इनको एसडीएम के खिलाफ भी मुकदमा लिखना चाहिए। कानून को एसडीएम जो भी उस पूरे प्रकरण में है, जो जिन्होंने सुधीर कुमार पर दबाव बनाया, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा लिखना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इस परिवार को एक सरकारी नौकरी तत्काल मिलनी चाहिए। सुधीर कुमार के जो नौकरी जिस पे पद पे थे उस पद को इनको मिलना चाहिए। इनकी बहन को पढ़ी लिखी है और इनको 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहयोग इनके परिवार को मिलना चाहिए। नहीं देती है। और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। गाजीपुर से खबर, जहां पर एसआईआर में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। 40% से कम प्रगति वाले बीएलओ पर प्रशासन सख्त। सदर एसडीएम रविश गुप्ता ने समीक्षा बैठक के निर्देश दिए हैं और एसआईआर को लेकर बीएलओ को कड़े निर्देश दिए। कम प्रगति वाले बीएलओ को जारी हुआ है नोटिस। एसडीएम सुपरवाइजर्स को बीएलओ के साथ समन्वय मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। समयबद्ध कार्य लापरवाही बर्दाश्त नहीं, एसडीएम सदर की ओर से कहा गया। विधानसभा 375 में जो बीएलओ हैं जिनकी प्रगति 40% से कम थी, उनको बुलाया गया था और बाकी हमारे जो सुपरवाइजर हैं, विभागीय अधिकारी हैं, उन सभी के साथ एक समन्वय बैठक किया गया और उनको ये बताया गया कि हमारी जो विधानसभा की प्रगति 41% है, तो वो सुनिश्चित करें कि उनकी भी प्रगति विधानसभा के स्तर पर ही बनी रहे। श्री बांके बिहारी जी मंदिर हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी ने मंदिर परिसर का विस्तृत निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और व्यवस्था सुधार पर विशेष ध्यान दिया। हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि भविष्य में श्रद्धालुओं के दर्शन के समय किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। विशेष रूप से बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए सुगम दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। किस तरह से दर्शनार्थियों के लिए भविष्य में यहाँ पर ऐसी ही व्यवस्था की जाए जिससे कि 1 बाय 1 वो लोग आराम से दर्शन करें, कहीं पर हौच पौच ना होए, कहीं इकट्ठे होकर जो 15-15 मिनट आधे घंटे तक लोग खड़े रहते हैं, वो व्यवस्था से दुर्व्यवस्था होती है। पीछे के लोग बेचारे दर्शन नहीं कर पाती हैं, बूढ़ी महिलाएं दर्शन नहीं कर पाती हैं। उसी संबंध में चर्चा हुई विस्तार से। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।